हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी कब से शुरू होती है, आपको कैसे पता चलेगा और ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद क्या है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ अपनी अनुभव से ही मैं चैनलाइज कर रही हूँ और कुछ चीज़ें थियोरिटिकल जो है मेरे हिसाब से वो मतलब आधी सत्य है। ठीक है, क्योंकि हर किसी ने जो चैनल खोला है, बनाया है, एक्सपीरियंस लिखा है, अपनी अपनी यात्रा के अनुभव लिखा है। और हर किसी के यात्रा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी का कर्म एक जैसा नहीं होता। क्योंकि यात्रा के दौरान हमको बहुत चीज़ें करनी होती है, अपनी एंसिस्टर पैटर्न को बदलना होता है, अपनी पूर्वजों को मुक्त करना होता है, अपनी कर्मा को रिलीज करना होता है, अपनी पूर्वजों के कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करना होता है। ठीक है, एक ऐसे समझो कि एक मिरर में कुछ दाग लग गए हैं, उसको साफ करना है और मिरर में खुद को देखना है। ठीक है, तो वो आधी सत्य है। 30-40% किसी की यात्रा का चीज़ें रिजुमिनेट होगा। इसीलिए मेरा ऐसा सुझाव है कि आप खुद को पहले बैलेंस करो। अगर आप किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो, पूछ रहे हो, तो एनर्जी बैलेंस होने तक की गाइडेंस लो, बाकी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यकीन करो मेरा, अगर आप सही मायने में एनर्जी बैलेंस किए हो, आपके मन स्थिर है, तो आपके इंट्यूशन आपको 99% साथ देगा। आपके दिल जो कहेगा वही सत्य होगा, लेकिन आपको दिमाग की नहीं सुननी है, दिल की सुननी है। ठीक है, और उसी रास्ते पे जाओगी तो आप सही जगह पहुंचोगी। और भी कुछ चीज़ें होती है, एंजल आपके साथ होते हैं, वो गाइड करते हैं। मैंने ड्रीम डी कोड के ऊपर भी वीडियो बनाया है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होती है, आप कुछ माइनर चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपनी पावर से, अपनी एफर्मेशन से, अपनी प्रेयर से। ठीक है, अगर आपके कर्मा इतना स्ट्रांग है, आपकी पॉजिटिव कर्मा इतना ज़्यादा हो चुकी है तो ये थी कि स्पिरिचुअल जर्नी का मकसद क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी का मकसद क्या है मैं बताती हूँ। जिसको जिस चीज़ का खोज है वही पाने का जरिया आध्यात्मिक यात्रा है। हालांकि और भी बहुत चीज़ें हैं, ये मल्टीपल उसका बेनिफिट होती है। शुद्ध की आपकी आत्मा की शुद्धिकरण होती है, आप खुदा से मिलते हो, और उससे बड़ा पर्पज आपको क्या हो सकती है। ठीक है, जो भक्त लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी के गहराई से उतरते हैं और उन्हीं में सेटिस्फाइड होते हैं, उनका मकसद वही है। ठीक है, किसी को शादी रुकी हुई जो होती है, तो जैसे एनर्जी हाई होती है, शादी हो जाती है, वही उनका मेन मकसद है। किसी को पैसे चाहिए था, जैसे ब्लॉकेजेस दूर होगा, पैसों मिलती है, तो आपके मेन जो रुकावटें लाइफ में, आप 10 साल से 5 साल से जो हाथ पैर छाँट रहे हो ना, जो चीज़ नहीं मिल रही है, पहले वही पाना, वही मेन मकसद है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। ठीक है, मेरा मेरा जर्नी का वही है कि सुझाव मतलब आपको कुछ ना कुछ एक बड़ा चीज़ मिलती है, जो जिस अपने था, और वो चीज़ ज़रूर मिलेगा जो 8-10 साल से रुकी हुई थी, 5-7 साल से रुकी हुई थी और बहुत हाथ पैर छाट रहे थे, नहीं मिल रही थी, उसी को पाना ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है। एक बिगर मकसद है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। लेकिन आपको उस कदर तक हीलिंग करनी है जो यूनिवर्स का डिमांड रहती है, जो आपके एंजल स्पिरिट गाइड का डिमांड रहती है। तो हाँ, मैं भूल गई हूँ, मैं एक कुछ खास चीज़ बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, क्या होता है जब आपकी जर्नी शुरू होती है, या तो आपके काउंटर पार्ट से ट्रिगर होते हो, या तो कार्मिक से ट्रिगर होते हो, या तो सोलमेट से ट्रिगर होते हो। ठीक है, आपको 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा गाड़ी के पीछे, इधर उधर, मोबाइल में, और अचानक कर्मा सामने आ जाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो वर्क प्लेस में, फैमिली वालों के साथ, आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है अचानक से। ठीक है, जब जर्नी शुरू होती है, काफ़ी नेगेटिव इंसिडेंट होती है, कुछ अच्छा भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा चीज़ ना, आपको एक गिफ्ट के तौर पर कोई आपको एंजल स्पिरिट गाइड एक एहसास देंगे कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है, खुदा एग्जिस्ट करते हैं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, तो आपको एक पहले एक बहुत बड़ी तोहफा दे देंगे। ठीक है, जब आप अपने काउंटर पार्ट से टकराओगी, लोग बोलते हैं कि काउंटर पार्ट से मिलने से होता है, नहीं नहीं, कुदरत अपनी अस्तित्व का आपको एहसास दिलाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, तुम आगे बढ़ो और भी कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग जो है कुछ बिगर चीज पाने के लिए इतना हाथ पैर छाटे हुए होते हैं, मिलता नहीं है, तो कुदरत अपनी अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं कि ये जर्नी का ये पहला गिफ्ट है, और तुम आगे सीढ़ी चढ़ोगी तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, और ये चीज़ सत्य है, वो चीज़ें मिलती है।
ठीक है। तो ये एक ऐसे पड़ाव पे ये जर्नी मिलती है, ये अवेकनिंग सोल कलिंग मिलती है जब जो है आप करियर बनाने की मूड पे होते हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हो, या तो शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए छटपटाते रहते हो कि कैसे भी कहीं भी मैं सेटल हो जाऊं, या तो कैसे भी कहीं भी मेरा शादी हो जाए, ठीक है, तब ये अवेकनिंग कॉल मिलती है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है कि लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और उसी चीज़ को पाने के लिए, नौकरी में सेटल होने के लिए या शादी के लिए हीलिंग करेंगे, इसीलिए शायद उसी दौर उसी पड़ाव पे ही अवेकनिंग कॉल दे दी जाती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अवेकनिंग कॉल देने के बावजूद भी स्किप करते रहते हैं, उनसे वो चीज़ छीन ली जाती है जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जिन चीज़ों का। सोचिए कि कोई मनी माइंडेड पीपुल है, पैसा छीन ली जाएगी इधर से उधर से, ठीक है। सोचिए कि किसी को कुछ भी जो होता है ना, जिससे ज़्यादा लगाव होगा ना, वही चीज़ छीन ली जाएगा ताकि आप मजबूरन हीलिंग करो। इस तरह का यूनिवर्स का अपनी तरीका है। तो मेरा ये सुझाव है कि यूनिवर्स को इतना मजबूर मत करो कि आपके ऐसे जगह तोड़ा मारे, ऐसे चीज़ें तोड़े जो वापस से रिकवर ना हो, ठीक है। तो अच्छे बच्चे की तरह हीलिंग करना ज़रूरी है और आपके ही बेनिफिट है। और जर्नी से आते ही आपको भी थोड़ा बहुत कुछ ग्लिम्स मिला होगा यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का, स्पिरिचुअलिटी का और एंजेलिक पावर का, ठीक है। और देखिए, हम सब डिवाइन सोल होते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं, कहीं ना कहीं डिविनिटी, दिव्यता आपके अंदर होती है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे आप जर्नी पे यकीन करो ना करो, चाहे आप साइकिक पावर के यकीन करो ना करो, पॉजिटिव रहनी चाहिए। पर ना नेगेटिव सोचने से कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। मैंने ऐसे कभी कभी देखा है कुछ चीज़ें, मतलब जब मैं हीलिंग भी नहीं की थी, कभी कभी कुछ बुरा सोचने से कुछ बुरा हुई है, ठीक है। तब मैंने अपनी मन की शक्ति को मैंने एहसास किया और मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। मैंने मन के ऊपर वर्क किया। बहुत बार नेगेटिव सोचती हूँ, नेगेटिव बोल देती हूँ, तो कई बार मैं पहले भी वो बात रियलाइज कर चुकी हूँ और मतलब अभी भी कर रही हूँ। अभी तो बिल्कुल मेरे 100% कन्फर्म हूँ। कुछ क्या है होता है, आपके कर्मा पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव कर्मा नहीं होते, तो आप में वाक सिद्धि वगैरह होती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर होती है। तो बुरा नेगेटिव ना सोचा करें, नेगेटिव ना बोला करें, ये मेरा सुझाव है ट्विन फ्लेम लोगों को। चाहे आप हीलिंग करो ना करो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी को मानो ना मानो, ये मेरा सुझाव है। हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, अच्छा अच्छा सपना देखिए, अच्छा अच्छा ड्रीम देख के सो जाइए। कर्म भी करना है, भगवद गीता में बोली गई है। सचत कृष्ण भगवान बोले हैं कि कर्म करना ज़रूरी होती है, कि कुछ पाना चाहते हो तो कर्म करना ज़रूरी होती है। तो जब आपकी जर्नी शुरू होती है, काउंटर पार्ट से मिलते हो, किसी के थ्रू भी जब आपको जर्नी दे दी गई होती है, उनसे मिलते हो, तो कर्मा सामने आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर वालों से हो सकती है, इतना ज़्यादा कि अब ताजुब हो जाएगी कि ऐसा होता कैसे, ये सब चीज़ क्या हो गया भाई, ऐसा अचानक मेरे घर वाले मेरे से क्यों रूठ गए। अब जितना भी मनाना चाहोगी, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करना चाहोगे, ठीक होती नहीं है, क्योंकि आपको हीलिंग करने के लिए बिगिनिंग कॉल दे दी जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कर्मा सामने आ जाता है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है और आपको आध्यात्मिकता का मेन क्या है, गॉड है, ठीक है। आत्मा साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार है। और गॉड से यूनियन के आने के लिए आपको आत्मा को, मन को प्यूरिफाई करना होगा। और जो कर्मा होते हैं, चाहे आपके एंसेस्टर लोगों की, पूर्वजों की, चाहे आपके पास्ट लाइफ की, वो सारे बैगेजेस उतारनी होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट होती है घर वालों के साथ, आसपास वालों के साथ, वो कर्म क्लियर करनी होती है। यानी कि जो नेगेटिव साइकिल होती है, नेगेटिव कार्मिक साइकिल होती है, उसको हील करना होता है। और जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं आपके लिए, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी आत्मा के लिए हानिकारक होते हैं, वो लोग को रिलीज कर दिए जाते हैं, यूनिवर्स के द्वारा हटा दे दिए जाते हैं। क्योंकि आपके इस धरती पे आने का पर्पज ही होता है कि आपको आत्मा का प्यूरिफाई करना, अपनी सोल मिशन करना, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना। तो इसी तरह जो आपको अंधकार की ओर ले जाते हैं, अज्ञान की ओर ले जाते हैं, माया में फंसाने के लिए आते हैं, आपको लूटने के लिए आते हैं, छलावा करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपको तकलीफ देने के लिए आते हैं, उन लोगों को कटअप कर दी जाती है, चाहे वो आपके घर का पर्सन क्यों ना हो, चाहे उस पर्सन से आपके लगा कितना ना हो, ठीक है। तो कर्मा आ जाती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होती है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उन लोगों से रिश्ता ठीक हो जाती है, लेकिन नेगेटिव लोग कटअप हो जाते हैं, या तो नहीं होते तो आपको कटअप करना होगा, वरना इस तरह ये लोग आपको ड्रेन करते रहेंगे।
और आप कर्मा में फंसे हुए रहोगी। ये था कुछ बातें। तो आपको बार बार उसी कार्मिक साइकिल में डालते रहेंगे, ड्रैग करते रहेंगे, ठीक है। इमोशनल फुल इसीलिए नहीं बनना है और डिटैच रहना है, भगवद गीता को फॉलो करना है। अगर ऐसे कोई पर्सन एनर्जी वैम्पायर सबके फैमिली मेम्बर्स है तो आप दूर रह करके भी उनको पॉजिटिविटी दे सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमारे जिन लोगों से लगाव हो हम हमेशा गले लगा के रहें या उनके पास रहें या इनके जो है ट्रिगर वगैरह सहते रहें, दर्द सहते रहें। आप दूर रह करके भी उनसे दूरी बना करके भी आप अपनी शुभकामना दे सकते हो, ठीक है। तो डिटैच रहनी चाहिए, वरना इमोशनल लगाव करोगी आप, नेकी कर दरिया में डाल मेडिटेशन करते रहोगी, उन लोगों के लिए रहते रहोगी और उनका फलता फूलता रहेगा। और ये चीज़ें काफ़ी लोग भी चैनलाइज्ड के हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स या पार्टनर कोई भी कार्मिक होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फलते फूलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम लोग हैं ये लोग अपनी एनर्जी इमोशन निचोड़ निचोड़ के देते हैं। आखिर एनर्जी क्या है, इमोशन एनर्जी क्या है, सद्भावना एनर्जी क्या है, अटेंशन, ठीक है। तो आप अटेंशन वो सारे चीज़ें उन पे लुटाए जा रहे हो तो आपके क्या बचता है, जीरो। और उनके नेगेटिविटी ले रहे हो, ठीक है। उनके बुरे कर्म मतलब कर्म का भी काफ़ी आदान प्रदान होती है, ठीक है। तो जो भी आपके आसपास के माहौल है, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा हो रही है, तकलीफें हो रही है, क्योंकि आप अपनी परिवार वालों से या जिन लोगों से इतना इमोशनली अटैच हो कि उनका नेगेटिविटी आप पे आ रही है, आपकी पॉजिटिविटी उन पे जा रही है। तो आप देख रहे हो कि आप इतना कोशिश कर रहे हो, आपका कुछ नहीं हो रहा है और आपके अगल बगल वाले फूलते फूलते जा रहे हैं, नेम फेम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल खुद महसूस किया है। और मुझे लगता था कि जैसे मैं कहीं किसी मंदिर पे जाती हूँ, मन्नत मांग लेती हूँ, मेरे जैसे मन्नत पूरा होती है, मैं जैसे डिवाइन पावर से कनेक्टेड हूँ, शायद सब हमारे जैसे हैं। हम इतना इनोसेंट होते हैं ना, हम साफ दिल होते तो लोगों को अपने जैसे ही मानते हैं। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग गॉड से डिटैच रहते हैं। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग हर किसी को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है डिवाइन। तो मेरे ऐसे कुछ मन्नतें पूरी हो रही थी कुछ खास जगह पर, तो मैंने बोला भाई वहाँ मन्नतें पूरी होती है, ये होती है। तो लोगों के लिए मैंने मन्नतें किया और उनका पूरी हो गया। किसी को नौकरी मिल गया, किसी को क्या मिल गया, और मैं खाली हाथ होके आ गई। तो क्या होता है ना, आप वो पॉजिटिव कर्मा देते हो अपना, ठीक है। तो और उनका नेगेटिविटी आप पे आ जाती है। मैं पास्ट में मैंने बहुत ऐसे की है, मैंने किसी के लिए प्रेयर कर दिया, मेरा काम धंधा चौपट हो गया और वो पर्सन का नौकरी मिल गया, और बहुत लोगों को ऐसे मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जो डिवाइन सोल हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो। बहुत कोई बोल दिया कि भाई मंदिर जाओ प्रेयर कर दो, तो आप सोचोगे कि भाई मेरे से लोग यकीन कर रहे हैं, उनसे मांग लो तो हो सकता है उनको नौकरी मिले और आप खाली हाथ आ जाओ, ऐसे होती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन लोग में ये अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किए हैं और ये बिल्कुल मैंने ये चीज़ें महसूस की है। तो आप तो घर वालों के लिए प्रेयर कर सकते हो, ठीक है, वो हमारी फर्ज होता है। लेकिन बाहर वाले कोई दोस्त वगैरह कोई बोले कि वो प्रेयर कर देना, तो सावधान रहना ये बातों की कि किसी को खुश करने के लिए मंदिर जाके किसी के नाम पे दिया लगा देना, ये कर देना। और मैं तो जब से यात्रा में हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ और मैं सिर्फ घर वालों के लिए ही प्रे करती हूँ। तो आप लोग ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जैसे जैसे हीलिंग करते हो वाक सिद्धि हो सकती है, होती है, तो अपनी वाणी पर संयम रखें। कम से कम अपना जो डियर वन होते हैं उन लोगों के लिए गलत ना बोला करें। और जिन लोगों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही है, हो सकता है उन लोगों के लिए कुछ गलत शब्द अपशब्द निकल सकता है मुंह से, तो दूरी बना करके रखिए। अगर आप अपनी अपनों का अगर बुरा नहीं चाहते हो तो बातचीत कम करें। जो अगर आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, लेकिन नहीं चाहते हो कि उसका बुरा हो, तो आपकी लड़ाई झगड़ा के दौरान गुस्सा से कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, तो वो सच हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब जर्नी का शुरुआत होती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है बेवजह। आप जितना भी सुधार करना चाहो घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, लोग दूरी बनाते रहेंगे। इसका दूसरी मकसद, इस पहला मकसद ये है कि कर्मा सामने आ जाता है, तो उनके साथ जो नेगेटिव कर्मा था, साइकिल था पास्ट लाइफ का, वो चीज़ें रिलीज करने को होता है। दूसरी चीज़ें ये है कि यूनिवर्स आपको नेगेटिव लोगों से, बुरे लोगों से कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके दोस्त वगैरह कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा अवेकन होती है और आपकी एनर्जी लेवल को मैचिंग नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग दूर हो जाते हैं या तो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो
और एक बात है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप थोड़ा एकांत में रहो और अपनी एनर्जी को स्टोर करो और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए लगाओ या तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए लगाओ। तो हर किसी चीज़ का पॉजिटिव मतलब निकालना है आपको, दुखी उदास नहीं होना है। और ये भी तो एक कोड डिपेंडेंसी है ना कि घर वालों से उम्मीद रखना, दोस्तों से उम्मीद रखना। ये था कुछ बातें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।